आवर टूडेज चैप्टर इज न्यू चैप्टर, और न्यू चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ, है तो इसमें भी कैलकुलेशन, बट इसमें कुछ लॉज की हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, एक्चुअली जो किरचॉफ्स लॉ है वो एक से ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ ने एक से ज्यादा लॉ दिए हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं कर रहा हूं किरचॉफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बेटा किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन रूल। इसे आप जंक्शन रूल भी बोलते हो। अभिषेक, अमनदीप, आवाज आ रही है ना, एक बार बताना। तो बेटा हमने स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज किरचॉफ्स लॉज। अब किरचॉफ्स के टू लॉज हैं, उसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है जिसे आप जंक्शन रूल भी बोलते हो। ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा घर में एक से ज्यादा वायर्स आ रही होती है, कोई इस साइड से आ रही है, कोई इस साइड से आ रही है, वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर मिलती भी है कहीं पर। तो जब मैं एक पॉइंट पर किसी भी वायर को, बहुत सारी वायर्स को मिला देता हूं, उसे मैं जंक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको? जंक्शन पॉइंट बोलता हूं उसको। मान लो कुछ इधर से वायर आ रही है, इधर से वायर आ रही है, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में से वायर आ रही है, और उनमें से कुछ में करंट आ रहा होगा टुवर्ड द जंक्शन, और कुछ में करंट वापस जा रहा होगा। देखो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो मैं कुछ करंट आते हुए दिखा रहा हूं, जैसे यहां से करंट आ रहा है I1, ये करंट जा रहा है I2, ये करंट आ रहा है I3, यहां से करंट जा रहा है I4, यहां करंट आ रहा है I5। तो जंक्शन की तरफ, ये से जंक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहां पर सारी वायर्स आकर मिली उसे बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। तो कहीं से करंट आ रहा है, कहीं पर करंट जा रहा है। तो किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था कि जितने भी करंट आ रहे होंगे या करंट जा रहे होंगे, अगर मैं किसी जंक्शन की बात करूं, जिस पॉइंट पे ये जोड़े गए हैं, सारे के सारे वायर जोड़े गए हैं, यहां पर टोटल एल्जेब्राइक सम करंट का, जितने भी करंट आ रहे हो चाहे जा रहे हो, उनका टोटल एल्जेब्राइक सम, टोटल एल्जेब्राइक सम वो जीरो होता है। ये कहा था किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। पायल बताना एक बात, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ जी गरिमा, आवाज आ रही है? यस सर। ओके तो बेटा देखो, मैं दोबारा एक बार और बता देता हूं। मैं अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स के टू लॉज हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि घरों में या कहीं पर भी जो वायर्स होती है वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। जिस पॉइंट पर वायर्स मिल रही है उसे जंक्शन बोलते हैं, या जंक्शन पॉइंट ओ है। तो मैंने देखा जब डिफरेंट डिफरेंट वायर्स आकर एक पॉइंट पर मिली, किसी वायर में करंट आ रहा था, किसी वायर में करंट जा रहा था, इस तरह से मैंने डिफरेंट डिफरेंट वायर्स ली, किसी में करंट आ रहा था, किसी में करंट जा रहा था। तो जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इस जंक्शन पर जितने भी करंट आकर मिल रहे हैं, या वो आ रहे हैं चाहे वो जा रहे हैं, उनका अगर मैं अलजेब्राइक सम लूं तो वो जीरो आता है। वो अलजेब्राइक सम कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, लिखो, हेडिंग बनाओ किरचॉफ्स लॉज, और उसमें पहला पार्ट लिखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या सिंपली जंक्शन रूल लिखो। इसके अंदर क्या होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? लिखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में लिखो, द algebraic sum, the algebraic sum, the algebraic sum of all the currents, the algebraic sum of all the currents meeting at a point of junction, meeting at a point of junction, meeting at a point of junction, या meeting at junction point, ऐसे भी बोल सकते हो। meeting at junction point is zero, that is short में लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा इस तरह से, algebraic sum, this is summation,
algebraic sum of all the currents meeting at the point of junction is equal 0, that is called Kirchhoff's first law. इसे Kirchhoff's first law बोलते हैं। शगुन बताना बात क्लियर है? Now sign convention, साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन का मतलब है कौन सा करंट पॉजिटिव लेना है, कौन सा करंट नेगेटिव लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा? बेटा जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसे मैं नेगेटिव ले रहा हूं। पायल बताने बात क्लियर है? जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जा रहा है वो नेगेटिव। हाँ जी पायल, ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now write down in sign convention. Sign convention में लिखो the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor, the current flowing in a conductor towards the junction, flowing in the conductor towards the junction is taken as positive and vice versa, is taken as positive and vice versa. री एक बार बता दो, यहां तक बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. एंड वाइस वर्सा। नाउ अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं जंक्शन रूल लगाते कैसे हैं। देखो मैं इस जंक्शन पॉइंट पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूं। अप्लाइंग या अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन, इसे जंक्शन पे लगाया जा रहा है, जैसे मैंने ओ बोला है एट जंक्शन। देखो मैंने कहा एल्जेब्रिक सम करना है, मतलब I1 में I2 जोड़ना है, बट आपने कहा था जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, बट जो जा रहा है वो तो नेगेटिव होगा। तो आप लिखोगे प्लस तो कर रहे हो बट माइनस के I2 को प्लस कर रहे हो, प्लस जो आ रहा है I3 पॉजिटिव का, जो जा रहा है वो माइनस का नेगेटिव का, प्लस I5 विच इज इक्वल 0। ये बात अमनदीप बताना, ये बात क्लियर हुई? मैंने अलजेब्रिक सम कैसे किया? साइन को साथ में लिया है सबके, ठीक है? तो सबको सम कर दो, ये बनेगा I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 विच इज इक्वल 0। और जो जो प्लस है उसे इस साइड रखो, I1 प्लस I3 प्लस I5। बेटा जो जो माइनस है दूसरी साइड ले जाओ, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे I2 प्लस I4। ध्यान से देखो क्या है, ये सारे के सारे वो करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रहे थे। I1 भी, I3 भी और I5 भी ये जंक्शन की तरफ आ रहे थे, ये इनकमिंग करंट है। और I2 I4 को ध्यान से देखो, वो जा रहे हैं, तो ये आउटगोइंग करंट है। मतलब जितना करंट आता है उतना करंट चला जाता है, कहीं भी रुकता नहीं है, एक्युमुलेट नहीं होता। तो यही कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। हाँ जी एक बार बता दो पायल, क्लियर है टॉपिक में कैसे किया हमने? Yes, sir. ओके काम करो, साइन कन्वेंशन के बाद नीचे यहां से नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो। जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट भी है। तो लास्ट में यहां लिख सकते हो इनकमिंग करंट्स इक्वल है आउटगोइंग करंट्स के। नाउ अब स्टूडेंट एक सुपर्ब की पॉइंट नोट कर लो, नीचे लिखो सुपर्ब की पॉइंट। देखो बेटा जितने करंट आ रहे हैं उतने करंट जा रहे हैं। करंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब जितने चार्जेस आ रहे हैं उतने चार्जेस वहां से जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? जितने चार्ज आ रहे हैं उतने चार्ज जा रहे हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पायल बताने बात क्लियर हुई? जितने चार्ज आए उतने चार्ज चले गए, कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं हुआ। तो एस के पॉइंट में लिखो इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
फर्स्ट लॉ किस लॉ के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये हमने किया है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अब करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसे बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल, वैसे इसे वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने शॉर्ट में लिख दिया KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। लूप रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक क्लोज लूप बनाना पड़ता है। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे यहां एक बैटरी लगी है, आप इसे सेल बोल सकते हो, यहां एक बैटरी लगी है, साथ में एक रेजिस्टेंस है, एक और साथ में आ गया, यहां बैटरी है, यहां रेजिस्टेंस है, एक और आ गया साथ में, यहां पर रेजिस्टेंस है। अब आप कहोगे सर ओम्स लॉ कैसे लगाएं और कैसे इसे सोल्व किया जा सकता? बेटा इसे आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता। इस तरह के स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लिकेटेड, ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाया मैंने। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट होंगे, उन्हें सिंपली, उन्हें जब सीरीज और पैरेलल में सोल्व नहीं किया जा सकता, ये उस मेथड से नहीं हो सकता। इसको हम किरचॉफ्स लॉ से ही सोल्व कर पाएंगे। तो पहले सेल के ईएमएफ को E1 बोलता हूं, दूसरे सेल के ईएमएफ को E2 बोल रहा हूं, और यहां मेरे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसे नेमिंग दे देता हूं A, B, C, D, E और F। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक लूप बना दिया, मैंने सर्किट तैयार कर दिया। क्या कहता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल? ये कहता है अगर आप कोई भी एक लूप कंसीडर कर लो, बेटा यहां कितने लूप नजर आ रहे हैं? एक तो A, B, C, F, A, एक तो ये लूप है। दूसरा लूप देखो कौन सा है, F, C, D, E, F, एक ये लूप है। तीसरा लूप कौन सा है? इसको हटा दो, इसको इग्नोर करो, A, B, D, E, A। यहां पर 3 लूप बनाए गए हैं। पायल बताने बात क्लियर हुई? 3 लूप कौन कौन से कह रहा हूं मैं? यस सर। अप्लाई किया जा सकता है रूल, यहां भी अप्लाई किया जा सकता है रूल, और इसे कंप्लीट भी माना जा सकता है। तो क्या अप्लाई करना है? हमें क्या देखना है? हमें देखना है किसी भी लूप में, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, A, B, C और E, F की, इसकी बात कर रहा हूं, इसमें जितने भी EMF है, जितनी भी बैटरीज है, उनका अलजेब्राइक सम करना है। जितनी भी बैटरीज है उनका अलजेब्राइक सम करना है और उसे इक्वल कर देना है। उसी लूप में कितने रेजिस्टेंस है? अच्छा, ये जो बैटरीज है करंट भी देगी। देखो, अगर पहली बैटरी एक करंट I1 दे रही है और दूसरी बैटरी भी कुछ करंट दे रही है I2, ये इस पॉइंट पर आकर मिल गए, अमन बताना, यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो बताओगे नीचे वाली वायर में कितना करंट आ रहा होगा? यहां आएगा बेटा I1 प्लस I2, दोनों मिल जाएंगे, I1 प्लस I2 यहां से जाएगा और वो I1 I2 यहां से आता हुआ यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना बैटरी करंट देती है उतना ही वापस लेती है। उस I1 प्लस I2 में से I2 इधर आ जाएगा, I1 बचेगा, वो वापस वो पहले वाली बैटरी ले लेगी। ये बात बताना, गरिमा बताना, ये आपको समझ आया मैंने करंट को कैसे डिवाइड किया और वापस सेम वही ले गया? ओके, नाउ मैं ये कह रहा था कि किसी भी लूप को अगर आप कंसीडर करो, पहले ये देख लो उसमें कितनी बैटरीज लगी हैं। तो उसमें बैटरीज मान लो ये E1 E2 लगी हुई हैं, एक इससे ज्यादा भी लग सकती हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस लूप में पहले देखना कितना बैटरी है, कितना EMF है, उसका अलजेब्रिक सम इक्वल होना चाहिए। इसमें कितने रेजिस्टेंस है और उसमें से कौन कौन सा करंट जा रहा है, उनको मल्टीप्लाई करो। जैसे I1 को R1 से, क्योंकि इसमें से I1 ही जा रहा है, I1 R1 में से जा रहा है, I2 R2 में से जा रहा है, तो I2 को R2 से मल्टीप्लाई करो और उन सब का सम अप कर दो। तो जितने भी EMF है उनका अलजेब्रिक सम और जितने भी करंट रेजिस्टेंस है उनके मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, वो दोनों इक्वल होंगे। ये कहता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, वो समझना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic sum of all the EMF in a closed loop is equal to the sum of product of resistances and their respective currents. इसे बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। एक बार और बोल रहा हूं, the algebraic sum of all the EMF in a closed loop is equal to the sum of product of resistances
and their respective currents. हाँ जी पायल बताना, डेफिनेशन क्लियर हुई? Yes, sir. लूप में जितनी बैटरीज हैं और जितने करंट रेजिस्टेंस है, दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यही होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग बना लो और डेफिनेशन नोट करो। हेडिंग बना लो किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ, और इसके आगे डेफिनेशन लिखो। राइट डाउन डेफिनेशन, लिखो द सम ऑफ ईएमएफ्स, द सम ऑफ ईएमएफ्स in a closed circuit, the sum of EMFs in a closed circuit, मैं शॉर्ट में लिख दिया CKT, circuit, the sum of EMFs in a closed circuit is equal to the sum of products of resistances and their respective currents that is summation E is equal summation I into R. शगुन बताना क्लियर हुआ? ओके, यहां तक लिखो, फिर मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे रूल को अप्लाई करना होता है। ओके, तो मुझे अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले साइन कन्वेंशन भी चाहिएगा। अब साइन कन्वेंशन एक हेडिंग बना लो, साइन कन्वेंशन। बेटा कौन सी बैटरी प्लस की मानोगे, कौन सी बैटरी माइनस की मानोगे? कौन सा करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव मानेंगे, कौन सा नेगेटिव मानोगे? देखो मैं इस चीज को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं। सपोज मैं यहां पर बना रहा हूं, अलग से बना रहा हूं, ये मैंने अलग से बना दिया। ये R1 था, ये R2 था। ये पहला करंट दे रही है पहली बैटरी, ये दूसरा करंट दे रही है दूसरी बैटरी। ये सॉरी, ये E2 है, यहां से करंट इस साइड आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अलग से मान लिया। ध्यान से समझ मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक रेफरेंस लूप मानूंगा कैलकुलेशन के लिए, मैं एक लूप कंसीडर करूंगा। या तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए क्लॉकवाइज घूमूंगा या कैलकुलेशन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, मेरी मर्जी है। एक बार डिसाइड कर लेना है आपको, या तो एक बार क्लॉक मान लो या एक बार एंटी क्लॉक मान लो। तो मैंने क्लॉकवाइज माना है। बेटा इस लूप को जो फॉलो करेगा, जो फॉलो करेगा वो प्लस होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो माइनस होगा। अब आप कहोगे सर फॉलो करने का क्या मतलब है? मान लो जैसे यहां करंट I1 है जो आगे जा रहा है, मुझे बताओ पायल, ये वाले लूप का एरो जा रहा है क्लॉकवाइज में उस साइड राइट की तरफ, मगर ये एरो जा रहा है लेफ्ट में। क्या ये दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला करंट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई नेगेटिव लेना है, तो उस समय में इन दोनों के आगे नेगेटिव आ जाएगा। बताना ये बात क्लियर हुई पायल? यस सर। सर अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ले तो फिर नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। वो आपकी मर्जी है, जो इधर चेंज आएगा तो दूसरी साइड भी चेंज आएगा, अभी बताऊंगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गरिमा एक बार ध्यान देना, मुझे बताओ ये मेरे लूप का एरो ऐसे क्लॉक में घूमता हुआ नीचे से इधर जा रहा है राइट में, ये करंट I2 था वो भी इधर जा रहा है, क्या ये फेवर कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? करंट का एरो फेवर कर रहे हैं। तो जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा वो प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए? मैंने कहा था जो फेवर करेंगे तो प्लस आएगा, जो फेवर नहीं करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहां पर दोनों फेवर कर रहे हैं तो प्लस आएगा। ये मैं साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं आप लोगों को। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं बैटरी पॉजिटिव कौन सी होगी, नेगेटिव कौन सी होगी। देखो मैं एक बैटरी यही वाली बना रहा हूं, ऐसे कोई भी बैटरी है, सपोज करो E है, और एक बैटरी में यहां बना देता हूं, उसका पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव बना देता हूं। मेरा रेफरेंस लूप ऐसे घूम के जाएगा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के अंदर। शगुन ध्यान से देखना और जवाब देना। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाऊंगा,
पहले पॉजिटिव पड़ेगा बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो मेरी बैटरी नेगेटिव मानी जाएगी। शगुन को ये बात क्लियर हुई? मैं कैलकुलेट करता हुआ पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो बैटरी नेगेटिव की माननी है। अच्छा यहां पर उल्टा है, जब मैं कैलकुलेशन करता हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो बैटरी कैसी लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। बताना शगुन, ये बात क्लियर हुई? यस सर। अमनदीप ध्यान देना, अमनदीप आवाज आ रही है? यस सर। रेफरेंस लूप जब कैलकुलेशन करता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बैटरी नेगेटिव लेनी है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बैटरी पॉजिटिव की लेनी है। बेटा बुक्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है ये बात, आप उससे पज मत होना, क्योंकि ये रेफरेंस जो बनाए जाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है? वो अगर एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं और हम क्लॉक मान रहे हैं, आप उसे गलत मत समझना। बात क्लियर है? और इस लॉ को अलग तरीके से भी लगाया गया है बुक्स के अंदर, ठीक है? तो हमारा जो रूल हम बना रहे हैं हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ये बड़ा इजी है और ये वहां हर जगह हर क्वेश्चन में फिट हो जाता है। चलो अप्लाई करता हूं, अब आप लोग अप्लाई करवाओगे। इस लूप में मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं E2 को, और R2 को भी नीचे लिख लेता हूं। बेटा इस लूप में मैं अप्लाई करने वाला हूं, इस वाले लूप में, तो लिखेंगे अप्लाई किरचॉस वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो, सेकंड लॉ भी, सेकंड लॉ इन लूप। लूप का नेम लिखना पड़ेगा A B C F A। इस लूप में लगा रहा हूं, सबसे पहले बैटरीज की तरफ चलना है, वन बाय वन आंसर देना। शगुन ये एरो से, ये जो लूप है इतना नहीं है, ये पूरे के अंदर है, ये सब के अंदर ऐसे। तो जब आप ऐसे घूम के ऐसे जा रहे होंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, आप ऐसे घूम के इस साइड जा रहे हैं ऐसे, मैं इसको बड़ा बना देता हूं, ये ऐसे बना देता हूं। बताओगे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो E1 नेगेटिव का होना चाहिए, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी पे आ जाओ, पायल बताओ, नीचे जब लूप में घूम के आ रहे हैं तो एरो कहां से कहां जा रहा है घूमते हुए? नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव की बैटरी लेनी पड़ेगी, और कोई बैटरी नहीं है, भूल जाओ बाकी बात, हो गया। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ये वाला हमने लिख दिया है। अब करंट और रेजिस्टेंस देखो कौन कौन से हैं। पहले ये करंट है, इधर जा रहा है, और मेरा एरो ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। फेवर कर रहे हैं क्या अपोज कर रहे हैं? पायल फेवर कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं? अपोज। अपोज कर रहे हैं तो नेगेटिव का आना चाहिए। आ जाओ घूम के नीचे की तरफ, दूसरा करंट ये वाला है और यही रेजिस्टेंस है, ये दोनों I2 R2। अभिषेक आप बता दो, फेवर कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं? तो इसका मतलब प्लस लगा दिया बेटा, किरचॉफ लॉ यहां खत्म हो गया, यही है किरचॉफ सेकंड लॉ। बताओ क्लियर हुआ यहां पर पायल? ये ऐसे अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं है। आगे जब न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगी। एक काम करो, लिखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हेडिंग बना लो, लिखो साइन कन्वेंशन, लिखो द करंट्स एंड EMFs, लिखो द करंट्स एंड EMF, द करंट्स एंड EMF in clockwise direction, in clockwise direction, in clockwise direction are taken as positive, are taken as positive and vice versa। बेटा साथ में ये भी बना लो दोनों, क्योंकि ये वहां से क्लियर नहीं हो रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दोनों बना लो। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आप उसे नेगेटिव की बैटरी ले रहे हो, और जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो आप उसे पॉजिटिव की बैटरी ले रहे हो। ये दोनों डायग्राम साइन कन्वेंशन के नीचे ही बना लो।